ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नाय श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ के द्वितीय अधिकार की यहाँ वाचना चल रही है। द्वितीय अधिकार में आचार्य महोदय बता रहे हैं अजीव के संबंध में। प्रथम अधिकार जीवाधिकार था, अजीवाधिकार प्रारंभ की 5 गाथाओं में अन्य मतावलंबी आत्मा के बारे में अपनी क्या धारणा रखते हैं, आत्मा के संबंध में उनकी क्या मान्यता है, इस संबंध में आचार्य महोदय ने अत्यंत सरल शब्दों में व्याख्यान दिया। कोई अध्यवसान को आत्मा मानते हैं, कोई कर्म को आत्मा मानते हैं, कोई कर्मयुक्त आत्मा को आत्मा मानते हैं, कोई बंध को आत्मा मानते हैं, कोई नो कर्म को आत्मा मानते हैं, कोई रागद्वेष आदि विकारी भावों को आत्मा मानते हैं। अलग अलग प्रकार की सबकी मान्यता है। उस संबंध में आचार्य महोदय कह रहे हैं ये सब अवस्थाएं जीव की नहीं है। यदि इन सब अवस्थाओं को जीव की मान लेंगे तब फिर सिद्धों में भी ये सब अवस्थाएं माननी पड़ेंगी, किंतु सिद्ध तो इन सब से रहित हैं और जीव भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भी जीव नहीं है। यहाँ पर जीव की शुद्ध दशा के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि जीव अशुद्ध भी होता है, किंतु अशुद्धि जीव का स्वाभाविक गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है। और कुछ मतावलंबी उस जीव की विकृति को जीव मान लेते हैं, जीव के संयोगी भाव को जीव मान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उष्ण जल की उष्णता को जल मान ले, जैसे कोई व्यक्ति जल की दुर्गंधी को जल मान ले, जैसे कोई व्यक्ति जमे हुए जल को जो बर्फ हो गई उसे जल मान ले, जैसे कोई व्यक्ति बहते हुए जल को ही जल माने, जैसे कोई व्यक्ति गंदे जल को जल मान ले, जैसे कोई व्यक्ति लहर में उठते हुए जल को जल माने या डूबती हुई लहर को जल माने, जैसे कोई व्यक्ति केवल बरसते पानी को ही जल माने। तो जैसे उसकी वह दृष्टि एकांत दृष्टि है, सम्यक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में जो नाना मतावलंबियों की दृष्टि धारणा व मान्यता है वह भी सम्यक नहीं है। आचार्य महोदय गाथा नंबर 44 के माध्यम से कह रही हैं कि 5 गाथाओं में जो जीव की विकृति जिसको जीव माना था अन्य मतावलंबी महान भावों ने, उनके संबंध में कह रहे हैं वह जीव नहीं तो फिर क्या है बताते हैं। एदे सवे भावा
पोगल दब्ब परिणामणि पर्ण केवल जिणेय भड़िदा कहते जीवोत्तिबुच्चन्ति। ये दे सव्वे भावा। इन 5 गाथाओं में जिन भावों की चर्चा की, परिणाम दब्ब, पोगल दब्ब परिणाम निपणना, वे सभी भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से निष्पन्न होने वाले हैं। वे शुद्ध जीव नहीं हैं। शुद्ध जीव उस पुद्गल से, पुद्गल के संयोग से होने वाली जीव की परिणति से, जीव के विकारी भावों से वह शुद्ध जीव रहित है। तो ये सभी परिणाम होते हैं जीव में, पुद्गल के निमित्त से होते हैं, किंतु शुद्ध जीव में पुद्गल के निमित्त का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध परमेष्टि इस लोक में ही रहते हैं, आलोकाकाश में नहीं रहते। तनुवात वलय में वो परम सीमा पर रहते हैं। वे शरीर से रहित हैं, अर्थात नो कर्म से रहित हैं, द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि कर्म से रहित हैं, भाव कर्म राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित हैं। वे शुद्ध हैं, वे शुद्ध हैं, वे जीव हैं, आत्मा हैं। कर्म उन्हें बांध नहीं सकता और वे भी कर्म को ग्रहण नहीं कर सकते, कर्माण वर्णाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु अशुद्ध जीव आशव, वंद, संवर, निर्जरा आदि को प्राप्त होता है। किंतु संवर, निर्जरा या आशव और बंद ये जीव नहीं है, जीव में पाया जाता है। विगत दिवस देखा था कि जैसे दूध में घी पाया जाता है, दूध में घी पाया जाता है पर दूध घी नहीं है। पुष्प में गंध पाई जाती है किंतु गंध पुष्प नहीं है। इक्षुदंड में मिठास पाई जाती है किंतु अकेली मिठास ही इक्षुदंड नहीं है, उसमें 4 गुण हैं। और यदि मिठास को इक्षुदंड कह देंगे तब तो चाहे गुड़ है, शक्कर है, बूरा है, खांड है या जितनी भी मीठी चीज़ हैं, अन्य मीठे फल हैं, उन सबको फिर इक्षुदंड कहना पड़ेगा। तो मिठास नहीं। ऐसे ही यदि इत्र आदि से आपको गंध आ रही है, गंध को पुष्प कह देंगे तो फिर इत्र को भी पुष्प कहना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर बताया कि जीव में विकारी भाव हैं किंतु वे विकारी भाव जीव नहीं है। नो कर्म के अंदर शरीर में जीव है किंतु यह शरीर जीव नहीं है। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के मध्य ये आत्मा है, जीव है, किंतु ज्ञानावरण कर्म आदि ये जीव नहीं है। महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं केवली जिणीय बढ़िदा। ऐसा किन्हीं ने कहा, कोई छदमस्त कहते तो हम उस बात पर विश्वास नहीं करते। छदमस्त है, क्षयुष्म में ज्ञान है और कहीं भूल हो सकती है, किंतु ये बात केवली भगवान ने कही। केवली भगवान ने कही, बढ़िदा शब्द का प्रयोग किया, तो इसका आशय क्या है? केवली भगवान ने वचनों से कही नहीं, क्यों? केवली भगवान वचनालाप नहीं करते, केवली भगवान के मुख से वचन नहीं खिड़ते, सर्वांग से खिड़ते हैं। जैसे आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा, मूर्जा किमपेक्षते अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा साथी सत्यतम ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। वादक, मृदंग वादक जो है थाप देता है ढोलक पर तो आवाज़ सर्वांग से निकलती है, कहीं किसी छेद में से एक जगह से नहीं। ऐसे ही तीर्थंकर की केवली की त्रिवेणी सर्वांग से खिड़ती है। फिर ऐसा क्यों कहा कि बढ़िदा, ऐसा क्यों कहा कि भगवान की वाणी हमने सुनी? इसलिए कहा जब सुनी तब श्रुत रूप सुनी, जब खिरी तब केवल ज्ञान रूप खिरी। अब केवल ज्ञान रूप जो खिरी उसे ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु श्रुत रूप जो प्राप्त हुई उसे ग्रहण करके किया जा सकता है। केवली की विशुद्ध वर्णनाएं सर्वांग से जो निश्चित हो रही हैं, वे विशुद्ध वर्णनाएं भव्य जीवों को
आनंद देने वाली है। वे भव्य वर्गणाएँ जीवों के संदेह, विभ्रम, संशय का निराकरण करने वाली है। वे विशुद्ध वर्गणाएँ जीवन के जो जीव विद्यमान हैं उनके मिथ्यात्व आदि का उदय नहीं होने देंगी। को क्षय संदृष्टि क्षयोपशम वाले उपशम वाले होंगे, वो क्षयोपशम वाले हो जाते हैं। यदि मिथ्यात्व का उदय आया तो 12 सभा से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो केवल भगवान की जो वर्गणाएँ हैं उन वर्गणाओं का बड़ा विशेष महत्व है। उन विशुद्धि से उनका शरीर भी औदारिक से परम औदारिक हो जाता है। यदि सामान्य मुनिराज हैं तो उनका शरीर परम औदारिक नहीं होता, किंतु 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने से इतनी विशुद्धि बढ़ी। 4 घातीय कर्म पापमय थे, उनके नष्ट होने से औदारिक शरीर परम औदारिक हो गया और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो यहाँ केवली भगवान ने कहा, क्या कहा? पोगल दब्ब परिणाम लिपणना यदि शब्दी भावा। ये सभी भाव पुद्गल के परिणाम हैं। पुद्गल के निमित्त से जीव में उत्पन्न होते हैं, किंतु ये परिणाम जो पुद्गल से उत्पन्न हुए वे जीव नहीं है। कहते जीवा तिबुच्चन्ते, जो पुद्गल से उत्पन्न हुआ वो जीव कैसे हो सकता है? पुद्गल से उत्पन्न होने वाला जीव कैसे हो सकता है? पुद्गल की जाति भिन्न है, जीव की जाति भिन्न है। क्या आकाश द्रव्य का गुण जीव का गुण हो सकता है? क्या काल द्रव्य का गुण जीव का गुण हो सकता है? क्या धर्म द्रव्य का कोई गुण जीव का गुण हो सकता है? क्या अधर्म द्रव्य का कोई गुण जीव द्रव्य का हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही पुद्गल का परिणमन भी जीव नहीं हो सकता, वह पृथक है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जब तक पुद्गल और जीव का दोनों का भेद नहीं समझेंगे, जब तक आत्मा अनात्मा को अलग अलग नहीं समझेंगे, तब तक भ्रम बुद्धि से आत्मा को पकड़ने की जगह पुद्गल को पकड़ लो। भ्रम बुद्धि से आप जिसे छोड़ना चाहते थे वही पकड़ में आ गया। संसारी प्राणी सुख चाहता है, किंतु वह सुख पकड़ने की जगह दुख पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल से उत्पन्न होने वाला जो भी है वह दुख है। पुद्गल के माध्यम से आत्मा को दुख प्राप्त हो सकता है। पुद्गल कौन सा? मोहनीय कर्म के उद्देश्य से दुख मिला। फिर सुख, सुख उस मोहनीय कर्म के नष्ट होने से। मोहनीय कर्म दुख का कारण है, दुख के नष्ट होने से सुख आत्मा में प्रकट होता है। ज्ञान बाहर से नहीं मिलता। ज्ञानावरणीय कर्म के नष्ट होने से आत्मा में अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। दर्शन बाहर से नहीं मिलता। आत्मा में विद्यमान दर्शन नाम का गुण है। दर्शनावरणीय कर्म के नष्ट होने से अनंत दर्शन गुण प्रकट हो जाता है। शक्ति बाहर से नहीं लेनी, किंतु अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत शक्ति स्वतः प्रकट होती है। जब तक बाहर से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह क्षयवशम ज्ञान, शब्द ज्ञान हमारा स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। जब तक बाहर बाह्य पदार्थों के माध्यम से चक्षु इंद्रिय से या जो उपनीत चश्मा आदि के माध्यम से किसी वस्तु को देख रहे, यह भी हमारा स्वाभाविक दर्शन नहीं है। यदि कुछ गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करके शरीर में जो शक्ति प्राप्त हो रही है वह शरीर की शक्ति हमारी स्वाभाविक शक्ति नहीं है। यदि पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करके जैसे आप सुख समझ रही हैं वह सुखाभास है, वह स्वाभाविक सुख नहीं है। ये वैभाविक परिणति है, पुद्गल के निमित्त से है। और जो पुद्गल के निमित्त से प्राप्त हो रही है वो आत्मा का शुद्ध गुण कैसे हो सकता है? जब एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में नहीं होता, एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल पर्याय में नहीं होती, एक पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण दूसरे में नहीं जाता, अत्यंत अभाव है, अलग अलग हैं दोनों। तो फिर जीव की जाति अलग है, पुद्गल की जाति अलग है। पुद्गल से उत्पन्न होने वाली पर्याय, पुद्गल से निष्पन्न होने वाले ये भाव, ये जीव कैसे हो सकते हैं? आचार्य महोदय कह रहे हैं
इस जीव और अजीव के भेद को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक जीव और अजीव में अंतर नहीं आता तब तक वह संभवदृष्टि अंतरात्मा नहीं बन पाता। जिसकी समझ में ये आ गया कि आत्मा पृथक है और पुद्गल पृथक है, दोनों एक नहीं है, पुद्गल कभी जीव न था, न है, न होगा, आत्मा कभी पुद्गल न थी, न है, न होगी, ये केवल शब्दों में नहीं, ये भावों में समझ में आना चाहिए, ये धारणा में आना चाहिए, ये मान्यता में आना चाहिए, ये आत्मा में आना चाहिए। और इस धारणा मान्यता का नाम ही श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है। और जब तक ये धारणा नहीं बनी तो चाहे कितना भी शब्द ज्ञान इकट्ठा कर लिया जाए, वह शब्द ज्ञान सुगति का कारण नहीं है। चाहे कितने भी पुद्गल के ढेर इकट्ठे कर लिए जाए, उस पुद्गल के ढेर में आत्मा का स्वभाव नहीं है। चाहे कितनी भी नेत्र की ज्योति बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन किया जाए, किंतु वह दर्शन स्वाभाविक नहीं है। न वह शक्ति स्वाभाविक है, न दर्शन स्वाभाविक है, न ज्ञान स्वाभाविक है, और न ही सुख स्वाभाविक है। वैभाविक प्रणति है। और जब तक वैभाविक प्रणति को अपनी मानते रहोगे तब तक स्वभाव को प्राप्त न कर पाओगे। विभाव को तो छोड़ना ही पड़ेगा। विभाव को छोड़े बिना स्वभाव की प्राप्ति होती ही नहीं। अजीव को छोड़ा पूरी तरह से तो जीव की प्राप्ति हो गई पूरी तरह से। सिद्धों ने अजीव को पूरी तरह से छोड़ दिया, इसलिए सिद्धों ने अपने स्वरूप को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। और पूरी तरह से छोड़ा, अत्यंत की निर्वृत्ति क्षय कर दिया, तो पुनः कभी भी कितना भी काल व्यतीत हो जाए तब भी वह पुद्गल जीव में नहीं आ सकता। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आप पुद्गल से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को आत्म स्वरूप मान रहे हो, ये आपकी भूल है। यदि ऐसे मानते रहोगे तो समय सार ग्रंथ को कितनी बार भी पढ़ लेना, पढ़ करके आत्मा के वैभव को, आत्मा के गुणों को प्राप्त न कर सकोगे। पहले जो आपका शत्रु है, जो आपके लिए अहितकर है, जो आपकी आत्मा के स्वभाव को ढांकने वाला है, आत्मा के गुणों को नष्ट करने वाला है, उसे प्रीति तोड़ो, उसे छोड़ो, तभी तो आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर पाओगे। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि पुद्गल को भी पकड़े रहूं और आत्मा का स्वभाव भी प्रकट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य मोदी ने कहा कियते जीवातिवुच्यन्ति। कैसे उसे जीव कैसे कह सकते हैं? वे मूढ़ हैं, मूढ़धी, वे धूर्त हैं जिन्होंने पुद्गल को ही जीव मान लिया है। वे अविवेकी हैं, वे ज्ञान शून्य हैं जिन्होंने पुद्गल को जीव मान लिया है। वे आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। जब आत्मा को ही नहीं जान पाए तो आत्मा की सूक्ष्म दशा, आत्मा के अंदर विद्यमान वे गुण उसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? कोई व्यक्ति किसी किले तक नहीं पहुंच पाया तो किले के अंदर विद्यमान वस्तु को कैसे प्राप्त करेगा? अभी किले के बारे में संदेह है, वो ये किला है या वह किला जहाँ मुझे जाना है। अभी किले का ही निर्णय नहीं हुआ, किसी दुर्ग का निर्णय नहीं हुआ, और जो वस्तु किले के अंदर रखी है वह किले के अंदर जाने पर ही प्राप्त होगी, बाहर से नहीं। ऐसी जिसने अभी आत्मा का निर्णय ही नहीं कर पाया कि आत्मा क्या है, तो आत्मा के अंदर विद्यमान उन स्वाभाविक गुणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए आचार्य महोदय जिनकी मिथ्या धारणा है आत्मा के संबंध में, पुद्गल रूप या पुद्गल की पर्याय को आत्मा मानते हैं, वे भ्रांति में जी रही हैं। उन्हें अपनी भ्रांति को दूर करके स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करना चाहिए और आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। पुनः उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के माध्यम से ही आत्मा के गुणों को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ संभव है। इसके बिना त्रैकाल असंभव है। इसलिए आप सभी अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। आज बस इतना ही पर्याप्त है
जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यहाँ वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ में द्वितीय अधिकार चल रहा है, अजीवाधिकार। विगत दिवस देखा था अजीव क्या है और जीव क्या है। अनेक मतावलंबी अजीव को जीव मानने लगे और जीव को भी अजीव मानने लगे। उनके समाधान के लिए, शंका निराकरण के लिए आचार्य महोदय जीवाधिकार में जीव तत्व का कथन किया, अजीवाधिकार में अजीव तत्व का कथन कर रहे हैं। जिसे अन्य मतावलंबी जीव मान रहे थे, आचार्य महोदय समझा रहे हैं वह जीव नहीं है, वह अजीव है। तो ये सब गाथा नंबर 39, 40, 41, 42, 43 देखी थी। 44 की गाथा में कहा ये दे सभ्य भावा, ये सभी भाव पुद्गलमय हैं, बहुत गलत। उसी प्रकार की व्याख्या आज 45वीं गाथा में आचार्य महोदय कर रहे हैं कि ये पुद्गल में क्या क्या है। जो कर्म है आत्मा के साथ अनादि काल से अविनाभावी रूप संबंध बना कर के अपना फल दे रहा है। एक समय के लिए भी कर्म आत्मा से सर्वथा अलग नहीं हुआ। आत्मा एक समय के लिए सर्व कर्मों से मुक्त नहीं हुई, वह कर्म भी अजीव है। ऐसा यहाँ पर 45वीं गाथा में बता रहे हैं। आचार्य महोदय के शब्दों में देख लें। अट्टभियम्पियकम्मं शब्दं पुग्गलमयं जिणा विन्ति जस्य फलं तं बुच्चति दुःखं ति विपच्यमानस्य। अट्टभियम्पियकम्मं, 8 प्रकार के जो कर्म हैं, सब्बम वे सभी कर्म, पुग्गलमयम पुद्गलमय हैं, जिणा विन्ति ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। जस्य फलम तम, उन कर्मों का फल जिसका फल, दुखम ति विपच्यमानस्य, उन कर्मों के पकने पर जब भी कर्म उदय में आते हैं तो उनका फल दुख है। इस प्रकार से केवली भगवान ने कहा या केवली भगवान कहते हैं। महानुभाव, आचार्य महोदय ने बताया कि 8 प्रकार के कर्म अजीव हैं। इधर आप और हम जानते हैं कि 8 प्रकार के कर्म जीव के साथ ही संबंध को प्राप्त होते हैं। ये कर्म जीव को ही बांधते हैं। इन कर्मों ने किसी और को नहीं बांधा। आज तक न तो धर्म द्रव्य को बांधा, न अधर्म द्रव्य को बांधा, न आकाश द्रव्य को बांधा, न काल द्रव्य को बांधा। इतना ही नहीं, जो शुद्ध जीव हैं, शुद्ध परमेष्टि, उनको भी इन कार्माण वर्गणाओं ने नहीं बांधा। माना कि ये बात समझ में आती है कि कार्माण वर्गणाएं पुद्गलमय हैं, ठीक है,
कोई इसमें शंका नहीं। किंतु जो कर्माण वर्गणा जीव के राग द्वेष आदि विकारी भाव का निमित्त पा करके कर्म रूप अवस्था को परिणत हो गई, उस कर्माण वर्गणा को अब पुद्गल कहें, कैसे कहें? क्योंकि वह कर्माण वर्गणा तो रही नहीं, वह क्या बन गई? कर्म। और कर्म का बंध जीव को ही होता है। तो जीव के साथ मिलकर के उस कर्मण वर्गणा को जो कर्म बन गई है उसे जीव क्यों नहीं कह दें? आचार्य महोदय कह रहे हैं उसे जीव इसलिए नहीं कहते क्योंकि वह बंधने के पहले क्या था? पुद्गल। जो पुद्गल था वह शरीर के, वह आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो गया तो क्या वह पुद्गल जीव हो जाएगा? पुद्गल तो कभी जीव होता ही नहीं। पुद्गल का एक परमाणु भी अनंत जीवों के साथ रह करके भी जीव नहीं होता। आकाश का एक प्रदेश भी अनंत जीवों के साथ रह करके जीव नहीं होता। काल का एक कालाणु भी अनंत जीवों के साथ रह करके वह जीव नहीं होता। और आकाश द्रव्य हुआ, धर्म द्रव्य हुआ, अधर्म द्रव्य, उसका भी एक परमाणु कोई जीव नहीं होता। न एक जीव जो शुद्ध हैं उनके साथ मिले हुए अनंत पुद्गल परमाणु वे भी जीव नहीं होते। एक निगोदिया शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। एक थोड़ा सा स्कंद है, सूक्ष्म निगोदिया शरीर, एक छोटा सा स्कंद है। उस छोटे से स्कंद में, उस छोटे से स्कंद में अनंत जीवों का वास है। उन अनंत जीवों के साथ रहने वाले कुछ परमाणु जो स्कंद बना है वे परमाणु अनंत जीवों के साथ रह करके भी जीव नहीं हो सकते। क्योंकि सिद्धांत हम जानते हैं अजीव कभी जीव नहीं हो सकता और जीव कभी अजीव नहीं हो सकता। यह सिद्धांत जिसके पास है वह नहीं कह सकता कि कर्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणत हो गई, जो कर्म बन गई तो वे जीव हो गई। ये बताओ किसी व्यक्ति ने यदि ड्रेस पहन ली, कपड़े पहन लिए तो कपड़े क्या आदमी हो गए? कपड़े आदमी हो गए क्या? कपड़े कपड़े हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने शरीर पर तेल लगाया तो लगा हुआ तेल क्या आदमी हो गया? या घृत लगाया वह आदमी हो गया क्या? या आभूषण कोई पहना तो आभूषण आभूषण है, वह आदमी थोड़ी हो गया। वह आदमी आदमी है। यदि पौद्गलिक शरीर पर भी किसी ने कुछ डाल दिया, माना कोई शरीर मुर्दा है, उस मुर्दे पर कफन उड़ा दिया, पुष्प आदि डाल दिए, तो क्या वह कफन आदमी का मुर्दा हो गया क्या? क्या वे पुष्प आदमी का मृत शरीर हो गया क्या? जब पुद्गल के साथ धारण किए गए वस्त्र आभूषण आदि वे उस मनुष्य रूप, उसके शरीर रूप नहीं हुए तो फिर ये पौद्गलिक परमाणु यह अत्यंत पृथक भिन्न विजातीय आत्मा के साथ रह कर के आत्मा रूप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक फल के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण, आवरण होता है, फल नहीं होता। चाहे कोई भी फल है, नारियल है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ छिलका, क्या वह गरी गोला है? क्या है? नहीं है। यदि और भी कोई ऐसा बादाम है, उसके अंदर रखी हुई बीजी, जो बादाम अंदर का बादाम बीजी है, क्या ऊपर का वक्कल बादाम हो सकता है क्या? जब वह नहीं हो सकता, पुद्गल का एक रूप से दूसरे रूप नहीं हो सकता, तो फिर ये पुद्गल जीव कैसे हो जाएगा? ये ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं ये जीव कैसे हो सकते हैं? ये तो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं और पूरे तीनों लोकों में भरी पड़ी हैं, विचरण कर रही हैं सब जगह। किंतु जीव का जब तक विकारी भाव नहीं होता, राग द्वेष मोह में परिणति नहीं होती, तब तक वे कर्माण वर्गणाएं जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जीव का राग द्वेषी भाव भी पौद्गलिकमय है, इसलिए अपनी जाति को वह सपोर्ट करता है। राग द्वेष आदि विकारी भाव कहता है कर्मण वर्णों को आ जाओ, अभी मैं हूँ,
मैं जीवित हूँ, अभी आपको आश्रय मिल जाएगा। जैसे एक राजा के यहाँ पर रहने वाला मंत्री कहे अपने रिश्तेदारों से, परिवारी लोगों से, आ जाओ, अभी तो राजा के यहाँ मेरी चल रही है, जिनको चाहो सबको नौकरी दे दो, सब रहो। राजा के यहाँ पर राज की ओर से धर्मशाला बनी, उसमें रहो, फ्लैटों में रहो, मकानों में रहो, खूब मौज मस्ती करो। जब तक मैं महामात्र के पद पर हूँ, महामंत्री के पद पर हूँ, प्रधानमंत्री के पद पर हूँ, तब तक खूब मनमानी करो, और मैं यहाँ से हट गया तो सबका पत्ता साफ। तो राग द्वेष भी कहता है कर्मण वर्गणाओं से, पौद्गल वर्गणाओं से, कि जब तक हम राग द्वेष मोह बैठे हैं ना, तब तक पुद्गल आकर के खूब मौज मस्ती कर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पर जिस दिन यदि मोह का नाश हो गया तो तुमको फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, भागना पड़ेगा। मोहनीय कर्म के क्षीण होते ही जीव 12वें स्थान में पहुंचा, फिर तो 3 घाती कर्म तो तुरंत भाग जाते हैं, और 4 आघाती जो कर्म हैं वे भी जब तक शरीर है तब तक टिकते हैं, बाद में वे भी भाग जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे कि ये द्रव्य कर्म तो पौद्गलिक हैं, कर्म बनने के पहले कार्बन वर्गणाएँ थीं। जीव के जैसे परिणाम होते हैं, यह तीव्र मंद आदि, जो उन परिणामों के साथ, भावों के साथ ही तो जो कार्बन वर्गणाएँ आती हैं, वे कार्बन वर्गणाएँ कर्म अवस्था को प्राप्त करती हैं। आप जानते हैं आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्ता सूत्र में जो लिखा, तीव्र मंद जाता जात भावादि कर्ण वीर विशेष व्यस्त तो देशास। तीव्र कषाय हो तो अनुभाग स्थिबंध ज़्यादा होगा, मंद हो तो मंद होगा। ज्ञात भाव से जानबूझ के कोई गलती कर रही हो तो कर्म का बंध ज़्यादा होगा, स्थिति अनुभाग ज़्यादा है। अज्ञात भाव से भूल से गलती हो गई तो बंध कम है। भावाधिकरण कारण, भावों में कितनी विशुद्धि है, कितनी संक्लिष्टता है, उसके आधार से भी कर्मों में अनुभाग स्थिति आती है। अधिकरण, वे कार्य करने का कारण क्या था, क्या कारण था, उसका आधार क्या था, हेतु क्या था। यदि व्यक्ति ने भक्ति करते समय शरीर की क्रिया की, हाथ जोड़े, तो पुण्य ज़्यादा संचय हुआ, पाप कम हुआ, कर्म बढ़ना तो आई। और एक व्यक्ति ने ऐसे भगवान से हाथ किए, ऐसे हाथ कर रहा है भगवान की भक्ति में, तो परिणाम भक्ति का है, तो पुण्य का असर हो रहा है, वर्गणा आ रही है, पुण्य बंद करा रही है। दूसरे व्यक्ति ने हाथ किया यूँ, पर गुस्सा में किया, सामने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए, हाथ तो ऐसा ही किया, किंतु वहाँ पर ये हाथ यूँ करने का कारण क्या रहा, वहाँ तो कारण रहा भक्ति करने का, आरती करने का, वहाँ कारण रहा उसको कष्ट देने का, उसको मारने का। तो दोनों के हेतु अलग अलग हैं। जैसे कई बार बताते हैं, बिल्ली ने अपने बच्चे को पकड़ा मुख से, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, पकड़ में अंतर है। पकड़ का कारण क्या है, एक व्यक्ति का आधार अनुकूल है, एक का प्रतिकूल है। तो ऐसे ही अधिकरण जैसा होता है, उस आधार से वे कार्बन वर्गणाएँ बंध को प्राप्त कर होती हैं और अनुभाग स्थिति में अंतर आ जाता है। अधिकरणम वीर विशेष व्यस्त विशेषा और शक्ति, एक कमजोर दुर्बल व्यक्ति से गलती हुई, एक बलवान से गलती हुई। कमजोर व्यक्ति से गलती होगी शक्ति के अभाव में। कोई मुनि महाराज चले जा रहे थे, उन्होंने जमीन दे करके पैर रखा, कोई जीव घात न हो, किंतु पैर रखते समय संयोग से जीव उड़ करके आया अचानक पैर के नीचे। महाराज ने देख लिया कि तत्काल पैर को हटा नहीं पाए, उनका पैर पड़ गया। अथवा जीव को बचा करके चल रहे थे, जहाँ जीव था वहाँ पैर न पड़े, बाजू में रखा, किंतु कमजोरी होने से शरीर कांप गया, पैर लड़खड़ा गए, तो पैर कहीं का कहीं पड़ गया और जीव घात हो गया, जीव को कष्ट होगा, चोट पहुँची। तो उन्हें गिलानी हुई, खेद हुआ कि भाई मैं जीव हिंसा करना नहीं चाहता था, किंतु शरीर की सामर्थ्यहीन होने से मेरा पैर पड़ गया। तो उन्हें कर्म का असर कम हुआ। एक दूसरे मुनि महाराज बातें करते हुए जा रहे थे और सामने वाले को भी देखो नीचे जीव हैं, चींटी हैं, ऐसे तो बनी रहती हैं, और चलते जा रहे, चींटियों को रोनते जा रहे। तो क्या हुआ, शक्ति थी बचाने की, फिर भी बचाए नहीं, पैर वहाँ रख दिया, तो उन्हें कर्म का बंध ज़्यादा होगा। जीव मरे या न मरे, मरदुआ जीवदुआ, जीव मरे या न मरे, यदि प्रमाद है, अयत्नाचार है, तो लिच्छदा हिंसा, हिंसा निश्चय से है।
और प्रमाद नहीं है और जीव का घात हो भी गया तब भी वह हिंसा उतनी बलवती नहीं होती। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं कि कर्माण वर्गणाएं जीव के भावों को प्राप्त करके उसी प्रकार अनुभाव स्थिति बंद कराते हैं। जैसे ज्ञानावणी दर्शनावणी कर्म है तो उसके प्रत्यय क्या हैं? यदि जीव के परिणाम ऐसे हैं तो वे कर्माण वर्गणाएं ज्ञानावणी दर्शनावणी रूप हो जाएंगी। तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघाता, ज्ञान दर्शना वर्णयोग। तत्प्रदोष, किसी के ज्ञान में दोष लगा देना। निन्नव, पुस्तक का, शास्त्र का, गुरु का नाम छुपाना, मात्सर्य करना, अंतराय डालना, असाधन मतलब उपकरण, ज्ञान के उपकरण आदि को भंग करना, तोड़ना, फोड़ना, फाड़ना, तो इनका उपघात आदि करना, साधनोपघात, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बंध की ये प्रत्यय हो गई। अभी कर्माण वर्गणा में न तो ज्ञानावरण का बंध का लिखा न दर्शनावरण का लिखा, अभी वर्गणाएं हैं, किंतु उन वर्गणाओं को जीव का राग द्वेषमय इन प्रत्ययों का हेतु मिल गया। तो इन प्रत्ययों के मिलने से, हेतु के मिलने से वे वर्गणाएं जीव के साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप बन गई। यदि उस जीव के भाव दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवना न्यात परो है स्थानीय सद्विदस्य, यदि जीव के भाव उस समय दुख रूप हैं, शोक रूप हैं या आतप रूप हैं, मतलब मणिमन संकट हो रहा है, क्रंदन रूप हैं, रो रहा है चिल्ला चिल्ला के बोल के, या वध, किसी का वध कर रहा है, पर देवन ऐसे कर्ण क्रंदन करना जिसे सुन करके दूसरे की आंखों में आंसू आ जाए। तो ऐसे यदि परिणाम हो रहे हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, जो वध आदि कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, तो ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो इन परिणामों का निमित्त पाकर वे कर्माण वर्गणाएं क्या होगा? अशाता भेदिन रूप बंध को प्राप्त हो जाएंगे। कर्माण वर्गणाओं को यदि जीव के भाव ऐसे मिल जाते हैं, भूत वृत्तानुकंपा, दान सराग संयम आदि योग, शांति शौचमति सद्वेदस्य, यदि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, वृत्तिजनों के प्रति करुणा दया का भाव, भूत वृत्तानुकंपा, दान सत्पात्रों को दान देने का भाव, सराग संयम, छठवें स्थान का संयम, सराग संयम आदि, और शांति, और योग में अवक्रता, सरलता, शेषता, मन वचन काय में संयम का भाव है। शांति, क्रोध मान माया लोभ का शांत परिणाम शांति, शौचमिति पवित्र परिणाम। यदि ऐसे भाव हो रहे हैं तो ऐसे भावों का निमित्त पाकर के वे पौद्गलिक वर्गणाएं, कर्मण वर्गणाएं, वे शाता वेदी रूप बंध को प्राप्त होंगी। और यदि जीव के भाव केवली शुद्ध संग, धर्म देवा वर्णवाद दर्शन अवश्य, यदि उसके परिणाम केवली भगवान का अवर्णवाद करने के, केवली भगवान की निंदा कर रहा है, यदि कोई केवली भगवान की निंदा कर रहा है तो केवली भगवान का ऐशकीर्ति नाम का उदय नहीं आ गया। वह निंदा कर रहा है तो उसने मिथ्यात्व का बंध कर लिया। यदि कोई जिनवाणी की निंदा कर रहा है तो जिनवाणी का ऐशकीर्ति नाम का उदय नहीं आ गया। उसने निंदा करने से क्या किया? स्वयं ने मिथ्यात्व का बंध कर लिया। केवली शुद्ध संग, यदि चतुर्विध संग है, ऋषि मुनि यति अनगार, इनकी कोई निंदा कर रहा है तो उनको ऐशकीर्ति का उदय नहीं आ गया, उसने मिथ्यात्व का बंध कर लिया। अथवा ऋषि मुनि यारिका शावक शाविका, ये चतुर्विध संघ है, इनकी कोई निंदा कर रहा है तो उनका उदय नहीं आया, निंदा करने वाला मिथ्यात्व का बंध कर रहा है। किंतु यदि कोई व्यक्ति पहले को स्थान में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में, तो यहाँ तक अपयश कीर्ति नाम का उदय हो सकता है, कीर्ति नाम का उदय हो सकता है। किंतु ये केवली का वर्णवाद, शुद्ध का वर्णवाद, चार प्रकार के संघ का वर्णवाद, धर्म का वर्णवाद कर रहा है। अरे ऐसा धर्म है, ऐसा कोई धर्म होता है क्या? इतना त्याग कर दिया, रात में ना खाओ, ये कोई धर्म होता है क्या? जमी कर ना खाओ, ये कोई धर्म होता है क्या? उपवास करो, कोई धर्म होता है क्या? शीलवत का पालन करो, धर्म होता है क्या?
ऐसे ऐसे धर्म बता दिया, तो ये धर्म की निंदा कर रहा है, तो उसे धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निंदा करने वाले को मिथ्यात्व होगा। देवावरणवादो, देववती के देवों का वर्णवाद किया, देव ऐसे होते हैं, शायद शराब पीते होंगे, देव ऐसा करते होंगे, वैसा करते होंगे, ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है देवों के बारे में। तो ये क्या है, मिथ्यात्व से बंद कर लिया। तो ये ऐसे परिणाम यदि हो रहे हो जीव के, तो वे कारमान वर्गणाएँ जीव के भावों का निमित्त पा करके, जीव के भावों का निमित्त पा करके, जीव का निमित्त नहीं, जीव का निमित्त तो उन कषायोदयाति परिणाम शार्तम अवश्य, कषाय की तीव्रता है, कषायोदया तीव्र, कषाय की के उदय से तीव्र परिणाम हो रहे हैं, किसी को मारने के, वध करने के, मारने के, काटने के, हिंसा करने के, या किसी के प्रति तीव्र क्रोध आ रहा है, अहंकार के किसी का अपमान करना चाहता है, मायाचार्य से किसी को नष्ट करना चाहता है, या लोभ की प्रवृत्ति उसको लूटना चाहता है, तीव्र कषाय बन रही है। कषाय की तीव्रता से परिणामों में संकलिष्टता आ रही है, तो उसे चार्तमोहनी कर्म का बंध होता है। ऐसे परिणाम हो रहे हैं तो चार्तमोहनी कर्म का बंद हो जाएगा, जिससे जीव आगे संयम नहीं ले पाएगा,
देशव्रती भी नहीं बन पाएगा, बन गया तो निर्दोष पालन नहीं कर पाएगा। जिसकी कषाय मंद होती हैं तो उनका संयम निर्दोष पालन हो जाता है, और जिसकी कषाय तीव्र उदय में आती हैं तो संयम ले नहीं पाता, ले लेगा तो चित्त हो जाएगा, चित्त नहीं हुआ तो निरंतर उसमें दोष लगाता रहेगा। तो ऐसे परिणाम हुए जीव के। तो इस प्रकार कर्मण परिणाएं कर्म रूप अवस्था को प्राप्त होती है। बहुआरम परिग्रतम नारकस्यायुष, यदि किसी जीव के परिणाम बहुत आरम परिग्रह के हैं तो ऐसे परिणामों का निमित्त पा करके वही कर्मण वर्णाएं नरक आयु रूप उस जीव के लिए बंध को प्राप्त हो जाएंगे। यदि उसी जीव के परिणाम माया तैरी गुण से मायाचारी के परिणाम हैं और ये वर्गणाएँ हैं तो और आयु बंध का अपकर्ष काल आया तो त्रंचायु को बंद कर लेगा, वही त्रंचायु रूप परिणत हो जाएंगे भी पौधगलिक परमाणु जो कर्मण वर्गणाएँ हैं। अल्पारम परिग्रत मानुषा, यदि इसके परिणाम शांत परिणाम है, आयु बंध का अपकर्ष काल आया तो अल्प आरम अल्प परिग्रह के परिणाम है, शांत परिणाम है या शुभाम मार्दम से ऐसे परिणाम है, बड़े विनम्र परिणाम है, तो वह मनुष्य आयु का बंद कर लेगा। उन परिणामों का निमित्त पा करके वे पौधगलिक कर्माण वर्गणाएं उस मनुष्य आयु रूप बंध को प्राप्त हो जाएंगे। योग वक्रता विषमवादम चाश्वश नाम ने, यदि योगों की वक्रता है, योगों की वक्रता है, विषमवाद साधर्मी से विषमवाद कर रहे तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। यदि योगों की प्रवृत्ति असदरूप हो रही है, मनोयोग की, वचन योग की, काय योग की, तो अशुभ नाम कर्म आगे ऐसे कर्म का बंद हो जाएगा। उस नाम कर्म के वजह से शरीर विकलांग मिलेगा, टेढ़ा मिलेगा, तिरछा मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा, संस्थान ठीक नहीं मिलेगा, शयनन ठीक नहीं मिलेगा, और शरीर अच्छा सुंदर नहीं होगा, मनोज्ञ नहीं होगा, सुभग नहीं होगा, अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, तो ये अशुभ नाम कर्म का बंद। और यदि उसके परिणाम इससे विपरीत हैं, योगों की सरलता है, किसी के साथ में से संवाद करता है, परिणाम अच्छी रखता है, तो तद विपरीतम शुभस्य है, तो शुभ नाम कर्म का बंद हो जाएगा। वे कर्माण वर्गणाएं इन भावों को निमित्त बना करके ही कर्म अवस्था को प्राप्त होती हैं। परात्म निंदा प्रशंसे ससदगुण साधन भावनी च नीचे उत्तर से, परात्म निंदा प्रशंसा, पर निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, और दूसरों के गुणों को ढांकना, अपने दोषों को ढांकना। दूसरों के गुण ढांक रहे, अपने दोष ढांक रहे, और दूसरों के दोषों को प्रकट कर रहे, अपने गुणों को प्रकट कर रहे। तो ऐसी यदि प्रवृत्ति है, ऐसे परिणाम हो रही हैं, तो वे कर्माण वर्गणाएं उस आत्मा के साथ नीच गोत्र के रूप में बंध को प्राप्त हो जाएंगे। और यदि तद विपर्यो नीचे नुत्से को चौतर से ऐसे विपरीत प्रवृत्ति है, आत्मा की निंदा करना, दोषों की प्रशंसा करना, दोषों के गुणों को प्रकट करना, अपने दोषों को प्रकट करना, विनम्र वृत्ति, नीचे वृत्ति माने विनम्र वृत्ति, विनयशील प्रवृत्ति है, तो वह उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। यदि जीव के परिणाम किसी कार्य में विघ्न डालने के हो रहे हैं, किसी कार्य में विघ्न डाल दिया, पूजा पाठ कर रहा था, श्राद्ध कर रहा था, दान दे रहा था, कोई भी अच्छे कार्य कर रहा था, उस दीक्षा ले रहा था, कोई भी अच्छा कार्य कर उसमें विघ्न डाल दिया तो अंतराय कर्म का बंध हो गया। विघ्न के परिणाम देख करके भी कर्मण वर्गणाएं अंतर प्राप्त हो गई। यदि वे दर्शन शुद्धि आदि भावना भारा है और उस समय जो कर्मण वर्ण उसके साथ हैं, तो उन भावनाओं के कारण उसके भावों में जो निर्मलता आई है, उन भावों की निर्मलता का निमित्त पा करके भी वर्गणाएं तीर्थम प्रतिरूप बंध को प्राप्त हो जाएंगी। तो ये कर्मण वर्गणाएं तो आप सब जानते हैं, ये क्या हैं? पुद्गल हैं। ये क्या हैं? पुद्गल हैं। किंतु पूजा में आप पढ़ते हैं, कर्मण वर्गणाएं मिलकर भवन में भ्रमण कराती हैं। जो शरण तुम्हारी रहते हैं वे उनके पास न आती हैं। भगवान जो आपके पास रहते हैं, वे कर्मण वर्गणाएं उस योगी के लिए बंध को प्राप्त नहीं होती। कदाचित बंध थोड़ा बहुत हो, किंतु उससे ज़्यादा निर्जरा हो जाती है। तो आचार्य भगवान कुंदकोण स्वामी जी ने इस गाथा में 45वीं गाथा में ही कहा, अष्टव्यम्प्य कम्मम, जो 8 प्रकार के कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों का जो जीव बंद कर रहा है। कर्म संज्ञा कब प्राप्त की? जब वे कर्मण वर्गणाएं जीव के उन भावों का प्रत्यय निमित्त पा करके कर्म को प्राप्त हुई हैं। उसके पहले भी वर्गणाएं थीं, स्वतंत्र थीं,
किंतु वे रागद्वेष आदि भाव थे, वो क्यों? वे रागद्वेष भाव भी पुद्गलमय हैं, इसलिए पुद्गल ने पुद्गल को खींचा। आकर्षण शक्ति थी, चुंबक ने चुंबक को खींच लिया। यदि विकर्षण होता तो नहीं खींचते। यदि जीव के वीतरागी में परिणाम होते तो वीतराग में परिणाम होते तो कार्यमान वर्गणाएं आत्मा के पास नहीं आती और आत्मा को नहीं बांध पाती, किंतु वीतराग में परिणाम न होकर के राग में परिणाम थे, द्वेष में परिणाम थे, मोह में परिणाम थे। तो ऐसे परिणाम थी, उन परिणामों का निमित्त पा करके चोर चोर मौसेरे भाई, उसने कहा भाव कर्म ने, मैं यहाँ पर आ गया, आ जाओ, मेरी सत्ता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी जीव को सताओ, परेशान करो, मैं भी परेशान कर रहा हूँ। तो राग द्वेष का निमित्त पा करके कार्यमण वर्गणाएं आई। राग द्वेष नहीं होता तो वे कार्यमण वर्गणाएं जीव को बांध नहीं सकती थी। तो ये राग द्वेष भी पुद्गल है, जीव की अशुद्ध दशा है, शुद्ध दशा में नहीं होता। और कार्यमण वर्गणाएं भी पुद्गल हैं। जब ये पुद्गल हैं तो कर्म बन करके भी पुद्गल ही तो रही। बाजरा है, यदि आपने चक्की से पीस लिया तो वह आटा बन गया, तो आटा गेहूं का हो जाएगा क्या? यदि गेहूं को पीस लिया तो आटा बन करके वो आटा बाजरे का हो गया क्या? चने को पीस लिया, दौल को पीस करके उसका आटा बना तो आटा बेसन कहलाएगा, वह आटा गेहूं का आटा बन जाएगा क्या? वे कार्यमण वर्गणाएं जीव के साथ बंध गई तो बंध करके भी कार्यमण जीव हो गई क्या? आप जानते हैं भाई, ये छोटी सी बात है, सामान्य बात है। वे पुद्गल थीं और आज भी पुद्गल हैं कर्म रूप में, और फिर निर्जीर्ण हो जाएंगे तब भी पुद्गल रहेंगे। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अष्टव्यम्पीय कम्मम, 8 प्रकार के कर्म, शब्दम पुद्गलमयम जुणावंती, जिन भगवान कहते हुए सभी पुद्गलमय हैं। जश फलम तम उच्चति, उनका फल, जिसका फल क्या है? दुखम विपच्यमानस है। जब वे कार्यमाण वर्गणा कर्म जब वे उदय में आते हैं, विपाक होता है, तब वे दुख देते हैं। ये कर्म, कोई भी कर्म उदय में आकर के आत्मा को, उस आत्मा का गुण नहीं दे सकते, स्वभाव नहीं दे सकते। वे जब भी देंगे तो आत्मा की विभावावस्था ही देंगे, क्यों? कर्म ही आत्मा की विभावावस्था है, तो कर्म स्वभाव कैसे दे देगा? विश्व फल है, विश्व फल का बीज बोया, वृक्ष कौन सा हुआ? विश्व वृक्ष। फल आएंगे तो विश्व फल, उसका रस निकाला तो विश्व रस, और पी लिया तो उसे अमृत का स्वाद आएगा क्या? विष आएगा। तो जो कार्यमण वर्णा थी वे पुद्गल, रागद्वेष पुद्गल, वर्णा बनी तो पुद्गल, कर्म बने तो पुद्गल, निर्जीर्ण हुई तो पुद्गल। वो पुद्गल ही पुद्गल है, जीव कहाँ से हो गया? आचार्य महोदय कह रहे हैं जो कर्म को जीव मानते हैं वे मूढ़मती हैं, मूढ़धीश, वे अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, उन्हें आत्मबोध नहीं है, वे आत्मबोध से च्युत हैं। आत्मा का जिन्हें बोध हो जाता है वे कर्मों में आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते। वे कहते आत्मा अलग है और कर्म अलग है। यही भाव आचार्य कुंदकुंज स्वामी का समझ में आता है, और संक्षेप में हमने उस भाव को समझने की कोशिश की। विस्तार से आगे कहीं समय आने पर समझना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांत।